चाक्षुष मनमंत्र में ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिस हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप लेकर के समाप्त किया। तो ये बड़ा विशाल काय था, संत महात्माओं को बड़ा परेशान करता था। एक बार लोमश ऋषि के आश्रम में ये गया और उनके बगीचे के पेड़ पौधों को अपनी पीठ रगड़ रगड़ करके गिराने लगा। महात्मा ने कहा, देख भाई, पेड़ पौधे भगवान शिव का रूप होते हैं, जीवनदायी हैं, कल्याणकारी होते हैं, इनका इस प्रकार से गिराना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। एक पेड़ को खड़ा होते होते 10-15 साल लग जाते हैं और तुम झटके से गिरा रहे हो। कहा, महात्मा चुप करके बैठो, मेरी खुजली हो रही है पीठ को। बार बार मना करने पर भी खुजली खुजली करता करता कई पेड़ जब उसने गिरा दिए तो महात्मा ने कहा, अच्छा बच्चू, तेरी खुजली मैं दूर करता हूं, जा तू देह रहित हो जा, देह रहित हो जा, ना रहेगी देह ना होगी खुजली। अब रोया चरणों में गिर करके, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले, क्षमा तो द्वापर में तुझे भगवान कृष्ण ही करेंगे, अब जो होना था वो हो गया। यह राक्षस देह रहित हो गया। द्वापर में ये कंस के अधीन रह करके काम करता है और कंस की चिंता दूर करने की इसने जिम्मेवारी ली। इस बालक को मैं मार के आता हूं। शक्टासुर उत्कच गोकुल आया। हमारे ठाकुर जी 1 महीने के हो गए थे। माँ ने नहला धुला करके श्रृंगार करके पलने में पौढ़ा दिया प्रभु को, और पलना एक सकड़े के नीचे है, बिछा दिया। सकड़ा होता है ना, उसके नीचे सकड़ा बंधा हुआ था। बैल नहीं जुते थे, ग्वाल बाल इसके ऊपर मटके भर भर करके माखन के रख रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब भर जाएगा तब ये मथुरा ले जाएंगे इस सकड़े को। माँ ने ग्वाल बालों को कहा, भैया आते जाते जरा नजर रखियो लाला पर, मैं घर का काम कर रही हूँ, यहाँ छाया है, लाला को मैंने यही पढ़ा दिया है। छोटे छोटी आयु के बच्चे जो थे वो श्री कृष्ण के पलने को घेर करके खड़े हो गए और आपस में सब बच्चे खेल रहे हैं। इतने में उत्कच आया और श्री कृष्ण को सकड़े के नीचे देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले, ल्यो, इंतजाम तो सब पहले ही हो रखा है, मैं सकड़ा दबाऊंगा और अपने आप दब करके ये बालक मर जाएगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा। सब कहेंगे सकड़ा पलट गया, माँ का कसूर था, उसने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आजा बच्चू, तेरे लिए ही यहाँ आज आया हूं, मैं बैठा हूं, आजा, तेरा भी किसी को पता नहीं चलेगा किधर गया। वैसे ही तू कौन सा दिख रहा है। उत्कच ने अपना वजन सकड़े के ऊपर डाल दिया, सकड़ा थोड़ा दबा, भगवान ने हल्का सा पैर लगाया, सकड़ा ऊपर, उसने फिर वजन डाला, फिर नीचे, फिर पैर लगा, फिर ऊपर, ऐसा कई बार हुआ। ग्वाल बाल छोटे छोटे जो खड़े थे वो तो तालियां बजा बजा करके बड़ी किलकारियां मारने लगे, अरे ये कैसे अपने आप हो रहा है। और दोनों बड़े सावधान हैं, श्री कृष्ण भी और उत्कच भी। जब कोई ग्वाल बाल आता है ना बड़ा मटका लेकर रखने, तब वो दोनों कुछ नहीं करते, दोनों चुप हो जाते हैं, जैसे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक ठाक है, चिंता मत करो, डोंट वरी, जाओ। और जैसे ही कोई नहीं होता वो फिर खेल शुरू, ऊपर नीचे का। भगवान ने सोचा मजा तो बहुत आ रहा है इस खेल में, लेकिन कहीं माँ ने देख लिया तो इसका खेल फिर अधूरा रह जाएगा। अब की बार भगवान ने थोड़ा पहले से ज्यादा पैर लगा दिया, छोटी छोटी अंगुलियां हैं, ऐसे करके थोड़ा ज्यादा कर दिया प्रभु ने, और कड़कड़ कड़कड़ता सब सकड़े की रस्सियां टूट गईं और सकड़ा आकाश में उल्टबाजियां लेने लगा, धड़ाम नीचे गिरा। उत्कच को भागने का अवसर ही नहीं मिला, वो इतना तेज घुमा के बीच में ही उलझ के रह गया। धड़ाम नीचे गिर करके उसकी भी मृत्यु हो गई, मटकियां टूटी और कड़क उसके भी प्राण निकल गए। किसी को पता ही नहीं चला मटकी टूटी है कि वो फूटा है। उसने भी यही कहा था ना, किसी को पता नहीं चलेगा, तो भगवान ने कहा, ले बच्चों, तेरा भी किसी को पता नहीं चला। क्या हुआ क्या हुआ, सब भागे, सब भागे। माँ यशोदा तो हैरान हो गई, पलना ठीक ठाक, कृष्ण ठीक है, लेकिन सकड़ा कैसे पलटा। ग्वाल बाल कहते हैं, मैया मैया तेरे लाला ने पैर मारा, हमने देखा।
लाला ने पैर मारा। अब कौन विश्वास करे कि लाला के पैर से सकड़ा पलटा, लेकिन इतना ही काफी है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, अपना लाला सुरक्षित है। मां कन्हैया को उठा करके फिर भागी कहां, बोलो, गौ माता के चरणों में। हे गौ माता। फिर अनेक ब्राह्मणों को दान दिया गया, इत्यादि इत्यादि ग्रहों का पूजन किया गया। इस प्रकार भगवान ने इस राक्षस का भी अंत कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद मां को बड़ा वहम सा होने लगा। ये गोपियां सुबह सुबह आ जाती हैं, ना जाने कौन की नजर कैसी है जो मेरे लाला को लग जाती है, तभी तो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत बन जाती है। इसलिए यशोदा ने एकदम सबको मना कर दिया, कोई गोपी सुबह सुबह नहीं आएगी मेरे घर में। गोपियां क्या करती हैं, सुबह उठती हैं और सीधी नंद महल में, ए यशोदा लाला जग गया का, नहीं कि हमको दर्शन कराए रे। मां यशोदा पहले तो बड़े लाड से खुश होती कि चलो मेरे लाला को देखने लोग आ रहे हैं, लेकिन ये राक्षसों की घटनाओं के बाद यशोदा ने दरवाजा कर लिया बंद, कोई नहीं आएगी। अरे बहन देख, जब तक नहला धुला करके काला डिठौना ना लगा दूं तब तक लाला नहीं दिखाऊंगी किसी को, तुम नजर लगा जाती हो। लेकिन इन गोपिकाओं को तो मंगला का अभ्यास हो चुका था, मंगला दर्शन की आदत बन चुकी थी इनकी, कैसे रहें। कुछ गोपियां तो ऐसी हैं जो आंख बंद करके ही अंधों की तरह चलती हुई नंद महल में आती थी, बोले आंख तब खोलूंगी जब लाला सामने होगा तो। ये उनका प्रेम है। उन गोपिकाओं को कुछ भी नहीं सूझता था जब तक लाला का वो दर्शन नहीं कर लेती थी। अब कैसे रहा जाए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के उपवास हो गए, लाला देखे बगैर पानी अंदर नहीं जाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहीं से, इसी अवस्था से ही गोपिकाओं का प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ होता गया। मैया तू एक झलक हमको दे दे, एक झलक। अरे नहीं अभी नहीं, जाओ। खैर घेर करके खड़ी हो जाती और लाला जब जगेगा मां नहलाएगी, डिठौना लगाएगी, तब गोपियों को देगी। पल्ले के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं, अनुमान लगाती हैं। एक कहती है मैं तो उठा लूंगी, हाथों में ले लूंगी। दूसरी कहती है तू हाथों में लेगी, मैं तो छाती से लगाऊंगी। तीसरी कहती है तू छाती से लगाएगी, मैं तो चूम ही लूंगी इसको। हाँ, पांचवी कहती है बस तुम देखते रहना, आज लाला मेरा ही दूध पिएगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं भगवान के संग प्रेम का व्यवहार गोपिकाओं का, और इंतजार करती हैं लाला कब जगे। गोपियां व्याकुल हो रही हैं, बाहर देखती, अरे दिन चढ़ाया सखी, घर वाले ढूंढेंगे, लाला उठने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन भगवान तो यहां हम भक्त पराधीनो जग रहे हैं, बातें सुन रहे हैं सब, लेकिन मां जगाए तब ना। अगर इनके कहने से मैं जग गया तो मां इनको डांटेगी। कितना ध्यान है उनको, है? मेरी गोपिकाओं को मां डांटेगी कि तुमने जगाया। इसलिए गोपिकाओं को डांट ना पड़े, इसलिए भगवान आंख नहीं खोलते, मचले होकर के सब सुनते हैं। मां जगाए तो जगूं, लेकिन गोपिकाओं की व्याकुलता बढ़ती जाती है। ये उठता क्यों नहीं, आज इतनी देर क्यों कर रहा है। देरी तो नहीं करी, लेकिन उनको लग रहा है देरी हो रही है। तो अचानक भगवान ने करवट बदली, गोपी दौड़ करके मां के पास गए, मैया जल्दी जल ले आ, लाला ने करवट बदली है, उठने वाला है। मां को लगा झूठ बोलती है ये, इसने ही छेड़छाड़ करी होगी, तभी लाला ने करवट बदली। अच्छा मैं देखूं जरा, तूने छेड़छाड़ तो नहीं करी। नहीं यशोदा बहन, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तू स्वयं जाके देख ले। तो भगवान को लगा कि मां को तो क्रोध आ गया, ये तो गोपिकाओं को ही दोष देगी, इन्होंने करवट बदलवाई है। तो जैसे ही मां सामने आई, भगवान ने दूसरी करवट फिर बदली, ताकि मां को विश्वास हो जाए कि मैं ही करवटें बदल रहा हूं, गोपियों को डांटना पिटे। बड़े कौतुकी हैं ठाकुर जी, अपने प्रेमियों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा। मां ने देखा लाला करवटें बदल रहा, इसका मतलब अब उठने का समय हो गया। मां स्नान कराती है,
गोपिकाएं मंगल गीत गाती हैं और फिर नहला धुला करके सब जब लाला को डिठौना लगा दिया माँ ने और फिर गोपिकाओं को दिया, सब लिपट जाती हैं, कोई चूमती है, कोई चाटती है, कोई बलैयां लेती है, प्रेम अश्रु सबकी आंखों से झरझर बहते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत खिलौना आध्यात्मिक भाव का, प्रेम भाव का उनको मिला है, सब गदगद हो गई।